Hello students. So today's our topic is gravitation, and you can clearly see that I have taken the picture of our solar system, our celestial bodies, because in the theory of gravitation हम बहुत सारी ऐसी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे प्लैनेट सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो थ्योरी हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में. So moving towards, you can see clearly the shape of our earth. So earlier what we think कि हमारा जो अर्थ का शेप है ना, दैट इज फ्लैट, वो फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है. और इसीलिए ऐसे भी लोग मानते थे कि अगर जो है अर्थ के बिल्कुल कॉर्नर पे अगर कोई पर्सन पहुंच जाए तो वो जो है नीचे स्पेस में गिर सकता है. अगर अर्थ का बिल्कुल स्ट्रक्चर फ्लैट होगा इस तरह से, तो जब वो सी में ट्रैवल करेंगे ना, तो जब वो बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएंगे तो वो नीचे फॉल डाउन हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है. बट ऑन रीचिंग द ग्रैंड पिक्चर हमें ये पता चला कि हमारा अर्थ का जो शेप है वो थोड़े एलिप्टिकल है, ठीक है. उसको हम लोग स्फेरॉइड बोल सकते हैं, ऑर्बिटल स्फेरॉइड शेप में है, ठीक है. थोड़े एक एलिप्टिक शेप में हमारा अर्थ है, राइट, स्फेरॉइड. तो इससे क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, तो उसके लिए जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी वो ये होगी. अगर कोई पर्सन यहाँ पर है तो उसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन ये होगी. अगर कोई पर्सन इधर है तो उसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन ये होगी. मीन्स कि कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए. पॉइंट टू पॉइंट ये डायरेक्शन क्या हो रहे हैं, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं, ठीक है. तो कोई पर्टिकुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं रह गया. तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई चीज फॉल डाउन होती है तो वो नीचे की तरफ ही आती है, ठीक है. तो इसके लिए हमें थोड़ा और ग्रैंड पिक्चर देखना होगा. यू कैन सी क्लियरली हेयर कि ये जो हमारा सन है उसके अराउंड जो है मून रिवॉल्व, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ के अराउंड जो कौन रिवॉल्व कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है ना. अकॉर्डिंग टू, अगर आप न्यूटन का लॉ यहाँ पे लगाओगे तो उनका फर्स्ट लॉ जो इनर्शिया का है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ अगर इनर्शिया लगाओगे तो इनर्शिया अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो भी स्टेट रेस्ट में है या मोशन में है तो वो थ्रू आउट उसी स्टेट में रहना चाहेगा. बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मून का मोशन यूनिफॉर्म स्ट्रेट मोशन नहीं है, ये सर्कुलर मोशन है. और हम ये अच्छे से जानते हैं अगर सर्कुलर मोशन है तो एट एवरी पॉइंट हर जगह इसके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, चेंज होगा. वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, राइट. और इसका मोशन भी थ्रू आउट चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, साथ साथ में वेलोसिटी भी चेंज होगी. अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी, इसकी डायरेक्शंस क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी. और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी चेंज तभी होती है जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, dv अपॉन dt. दैट मीन्स कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है जो चेंज हो रहा है, जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जस्ट लाइक मून पे, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई फोर्स भी लग रहा है, ठीक है. तो कौन सी वो फोर्स है, तो इस फोर्स के बारे में जो है, विच फोर्स इज अप्लाइंग हियर, दैट विल बी गिवन बाय न्यूटन. सो स्टोरी बिहाइंड इज दैट कि एट वन टाइम क्या हुआ था, न्यूटन जो है अंडर ट्री बैठे हुए थे और उनके ऊपर जो है एक एप्पल फॉल डाउन होता है, एप्पल फॉलिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है. तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की और ये देखा कि अगर एप्पल जो है वो नीचे फॉल डाउन हो रहा है तो जस्ट लाइक मून जो है वो क्यों नहीं अर्थ पे फॉल डाउन हो रहा है. तो दोनों ही चीजों के पीछे रीजन है. पीछे जब हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था तो यहाँ पे भी हमारे पॉइंट में ये चीज आई थी कि यहाँ पे सर्टेन फोर्स है, यहाँ कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो इस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, राइट. और इसमें भी क्या है, एप्पल अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी कोई फोर्स है. तो जो दोनों फोर्स है ना वो कोरिलेट है. कैसे कोरिलेट है, इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. आप देखिए, अगर हम एक बॉल ले लें और उसको एक स्ट्रिंग से टाई करके इस तरह से रोटेट करें, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं. यहाँ पे जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ये फिगर और ये हमारा अर्थ और मून का फिगर
दोनों ही फिगर को आप आपस में कोरिलेट करके देखिए, सेम चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे इस बॉल की जगह कौन है, मून है ये, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग से जब तक ये टाई रहेगा और हम इस पे फोर्स लगाते रहेंगे तो ये स्ट्रिंग आपके सर्कुलर मोशन में मूव करती रहेगी। यहाँ पे फोर्स देने वाला कौन है, ये हम है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस स्ट्रिंग के थ्रू ये फोर्स यहाँ तक पहुंच रही है। तो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है उसके पीछे कौन सा फोर्स यहाँ पे है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे ये जो फोर्स है वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट। अब आ जाइए कोरिलेट करते हैं हम इसको सन और अर्थ एंड मून से। यहाँ पे मून का भी मोशन सर्कुलर मोशन है, राइट। यहाँ भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन लास्ट टाइम हमारा यही अराइज हुआ कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो अर्थ, जैसे यहाँ पे हमारा हैंड था, हम अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे एक इनविजिबल फोर्स होती है, राइट। एक इनविजिबल फोर्स होती है जो कि कौन अप्लाई करता है, अर्थ अप्लाई करता है, जिसको हम कहते हैं क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या, जो फोर्स डिफाइन किया गया वो किसके थ्रू डिफाइन किया गया, न्यूटन ने। तो न्यूटन ने यहाँ पे सारे सेलेस्टियल बॉडीज के मोशन को एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सी फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये जो रिवॉल्यूशन आप देख रहे हो यहाँ पे कौन सी फोर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो फोर्स हमने पढ़ा वो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, टू मासेस अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना वो सिर्फ अर्थ ही नहीं लगा रहा, मून भी लगा रहा है। तो ये जो फोर्स है ना ये आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि ये मासेस की वजह से क्या इसका रोल है। बट वन थिंग जो हम अभी के लिए जानना चाहते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं कि ये रिवॉल्यूशन के पीछे क्या रीजन है, तो दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।